अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया किचन गार्डन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं सीडलिंग करने वाली हूं बहुत ही एक मज़े का जो फ्रूट जो हम खाते हैं गर्मियों में, बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही उसकी अफादियत भी होती है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको भी आज पता चल सके कि कौन सा फ्रूट है जिसकी मैं सीडलिंग करने जा रही हूँ अपने इस गार्डन में। रेनी सीज़न शुरू हो चुका है, आप भी अपने जो है प्लांट्स हैं उनकी सीडलिंग भी कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं ग्रो करने जा रही हूँ जामुन। और ये गुठलियाँ जो है जामुन की, आपको ये आप देख सकते हैं कि जामुन की गुठलियाँ आपको नज़र आ रही हैं। इनको ओवरनाइट मैंने पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो सकें। तो मीडिया फ्रेंड्स, आपने जो बनाना है वो आपको मैं बताऊंगी कि आपने कौन सा मीडिया बनाना है जिसमें आपने इसकी सीडलिंग करनी है। फ्रेंड्स, ये मिट्टी मेरे पास पड़ी हुई है और ये मेरे पास कंपोस्ट पड़ी हुई है। इन दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको हम पॉट में भरेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। मीडिया जो बना रही हूँ फ्रेंड्स, मैं कंपोस्ट मिक्स की है और इसमें मिट्टी है। इसको हाथों की मदद से हम इसको, जो ये नज़र आ रहे हैं आपको, इसके ये पत्थर से बने हुए हैं, इनको तोड़ लेंगे। अच्छे से तोड़ के इसको हम पॉट के अंदर जो है वो डाल लेंगे। फ्रेंड्स, तो ये प्लास्टिक का पॉट है, छोटे साइज़ का पॉट है। आप छोटे साइज़ के पॉट के अंदर भी जो सीडलिंग है वो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब मिट्टी जो है हम पॉट के अंदर भर लेंगे। इसके अंदर मैंने शामिल की है कंपोस्ट। आप एक पॉट जो अगर आपका ये मिट्टी का है तो आप उसके अंदर जो है जस्ट एक मुट्ठी जो है वो कंपोस्ट की जो है वो शामिल कर लें, तो ये आपका मीडिया जो है ये बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये गुठलियाँ अगर मैं आपको चेक करवाऊँगी, ये दिखाऊँगी गुठलियाँ जो है, ये है जामुन की गुठलियाँ हैं जिनको वॉश करके मैंने रख लिया था और ओवरनाइट पानी में भिगो दिया था। और आज हम इसकी सीडलिंग फ्रेंड्स करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि गुठलियाँ ये जो है इसको हम लगा देंगे और कोशिश ये करें कि आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि जहाँ से इसका ये ऊपर छोटा सा ब्लैक सा ये इधर से ये वाला जो पोर्शन है, इधर से आपने इसको ज़मीन के अंदर लगाना है। जहाँ से ये प्लांट के साथ जुड़ा होता है वो वाला पोर्शन जो है आपने लगाना है ग्राउंड के अंदर, उसको मिट्टी के अंदर जो है वो आपने दबाना है। ये आपको देख सकती हैं, क्लोज करके कैमरा में दिखाऊंगी कि ये वाला पोर्शन जो है ये आपने ज़मीन के अंदर जो है इसको आपने दबाना है। वो पोर्शन जो कि प्लांट के साथ जुड़ा होता है और वो वाला पोर्शन जो है आपने ज़मीन के अंदर इसको दबा देना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, दो सीड्स जो हैं वो मेरे इस प्लांटर के अंदर जो है वो लग चुके हैं और दो सीड्स जो है वो मैं दूसरे वाले प्लांटर के अंदर जो है वो मैं उनको लगाने वाली हूँ फ्रेंड्स। और उनको भी हम लगा लेते हैं। मिट्टी के अंदर जो है आपने दबा लेना है अच्छे से। ये मिट्टी के अंदर मैंने दबा दिया है। बहुत ही आसान है ये जामुन का जो प्लांट है इसको ग्रो करना फ्रेंड्स। मेरे घर में जो जामुन का प्लांट जो मेरी मदर के घर में लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट है। बहुत ही मज़े के उसके फ्रेंड्स जामुन होते हैं। और ये गुठलियाँ जो है ये मैंने इस तरीके से इसके अंदर दबा दी हैं फ्रेंड्स। अब जो टाइम है वो है वाटरिंग का। तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ये मीडिया बना के उसके अंदर जो है आपने इसके सीड्स जो हैं उनको दबा देना है। दो सीड्स जो हैं वो फ्रेंड्स मैंने लगा दिए हैं अपने इस प्लांटर के अंदर। और अब टाइम है इसको वाटरिंग का। जैसे ही इनकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी, इसके प्लांट्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स फिर हम जो है इसको शिफ्ट करेंगे दूसरे प्लांट के अंदर। तो अभी टाइम है इसको वाटरिंग का। अभी हम इसको वाटरिंग करेंगे। इस तरह मिट्टी के अंदर इनको दबा देना है, ऊपर से हल्का हल्का सा कवर कर देना है। और इसी तरीके से ये दूसरे जो सीड्स हैं इनको भी कवर कर देंगे हम। मिट्टी के अंदर इनको कवर कर देना है। ये वाटरिंग जो है ये अब हम कर रहे हैं
वाटरिंग जो है फ्रेंड्स इसको हो गई है और इसको अब हम रखेंगे शेडी एरिया में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो कि किस तरीके से आप भी अपने प्लांट्स जो है घर में ग्रो कर सकते हैं और फ्रूट वाले प्लांट्स जो हैं वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसान है कोई भी प्लांट ग्रो करना। जस्ट स्टार्ट में जब तक उसकी स्प्राउटिंग नहीं शुरू हो जाती तब तक उसकी केयर की ज़रूरत होती है। जैसे ही हमारे पास एक प्लांट तैयार हो जाता है तो फिर इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, शुरू में थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दिया करेंगे कैसी आपको मेरी वीडियोस लग रही हैं। आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।